अस्सलामुअलैकुम 6th क्लास। आज है हमारा एसएसटी का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने चैप्टर 20 स्टार्ट किया था, जो कि है द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ और इस्लाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कैसे फैला। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हमने उसकी बिगिनिंग स्टार्ट की थी। आज हम पढ़ेंगे द स्प्रेड ऑफ इस्लाम और पेज नंबर है 92। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लाम वाज टेकन टू अदर एरियाज बियॉन्ड अरेबिया बाय द ग्रुप्स ऑफ अर्ली मुस्लिम्स हु माइग्रेटेड टू स्केप का मतलब होता है बचना, परसिक्यूशन बेरहमी एट द हैंड्स ऑफ पैगन लीडर्स इन मक्का। तो इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ, अरेबिया के अलावा जो दूसरे इलाके थे वहाँ पर इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ कि जो अर्ली मुस्लिम थे मक्का के, उन्होंने जो वहाँ के काफिर लीडर थे उनकी बेरहमी से बचने के लिए हिजरत की। तो जिन जिन इलाकों में वो हिजरत करके चले गए वहाँ पे इस्लाम का फैलाव हो गया, यानी जिन जिन इलाकों में वो जाते रहे वहाँ इस्लाम फैलता गया। अ लार्ज नंबर हैड फ्लैड का मतलब होता है फ़रार होना, बाय अबिसिनिया ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स पीस बी अपॉन हिम्स लाइफ। और ज़्यादातर जो लोग थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही अबिसिनिया की तरफ फ़रार हो गए, यानी कि जो मक्का के जो काफिर लीडर थे उनसे बचने के लिए उन्होंने हिजरत कर ली और इस तरह इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैलता चला गया। द फर्स्ट माइग्रेशन इन इस्लामिक हिस्ट्री टुक, माइग्रेशन का मतलब होता है हिजरत, टुक प्लेस बिफोर द हिजरत टू मदीना। इस्लामिक हिस्ट्री में जो पहली माइग्रेशन थी वो मदीना की जो हिजरत है उससे भी पहले हो गई थी। अ ग्रुप ऑफ अबाउट 80 मुस्लिम्स, तकरीबन 80 मुसलमानों का एक ग्रुप था, लेड बाय जाफ़र इबन अबू तालिब, जिसकी क़यादत जाफ़र इबन अबू तालिब कर रहे थे। द कज़न ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। वेंट टू अबिसिनिया विद अ मैसेज ऑफ पीस फ्रॉम द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमन का पैगाम लेकर अबिसिनिया गए। तकरीबन 80 मुसलमानों का एक ग्रुप जिसकी क़यादत जाफ़र इबन अबू तालिब, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, कर रहे थे। वो अबिसिनिया की तरफ गए जहाँ पे उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन का पैगाम दिया। द रूलर ऑफ अबिसिनिया वाज एन ऑनरेबल का मतलब होता है मुअज़्ज़िज़ क्रिश्चियन ईसाई। अबिसिनिया का जो हुक्मरान था वो एक मुअज़्ज़िज़ ईसाई था जिसका नाम था नीकस, हु गेव रेफ्यूज का मतलब होता है जाए पनाह देना, टू द मुस्लिम्स। अबिसिनिया का जो हुक्मरान था वो एक मुअज़्ज़िज़ ईसाई था जिसने मुसलमानों को पनाह दी। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड का मतलब होता है मुतासिर। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, वो बहुत मुतासिर हुआ। व्हेन जाफ़र रिसाइटेड का मतलब होता है तिलावत करना, वर्सेस आयात इन प्रेज ऑफ द प्रॉफिट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एंड हिज मदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। जब जाफ़र ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में कुरानी आयात की तिलावत की तो वो बहुत मुतासर हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ईसाई हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी मदर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते हैं। तो जब जाफ़र ने कुरानी और उनका कुरान में जो है ज़िक्र भी है, तो जब जाफ़र ने कुरानी आयात का जो कि जिनमें उनकी तारीफ़ की गई थी उसकी तिलावत की तो वो बहुत मुतासिर हुआ। इस्लाम स्प्रेड वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड एंड नॉर्थ ईस्टवर्ड विद इनक्रेडिबल का मतलब होता है नाकाबिले यकीन स्पीड। इस्लाम जो है वो वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड, नॉर्थ ईस्टवर्ड में बहुत नाकाबिले यकीन स्पीड के साथ बढ़ता गया। ऑफन इट वाज टेकन बाय मर्चेंट्स, इसके अलावा जो सौदागर थे वो भी इसके फैलाव की वजह बने, एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम अरेबिया, और इसके अलावा जो अरेबिया से ट्रैवल करते थे वो लोग भी। समटाइम्स इट वाज आल्सो स्प्रेड बाय आर्मीज़, इसके अलावा जो अरब की आर्मीज़ थी उनकी वजह से भी इस्लाम का फैलाव हुआ, यानी वो लोग जो अरेबिया से सफ़र करते थे यानी जो ट्रैवलर्स थे, इसके अलावा जो वहाँ के सौदागर थे और जो आर्मीज़ थी वो भी इस्लाम के फैलाव का सबब बनी। द अरब आर्मीज़ वर रिलेटिवली स्मॉल, अरब की जो आर्मी थी वो ज़्यादा छोटी थी, बट मूव्ड वेरी क्विकली ऑन देयर हॉर्सेस एंड कैमल्स, लेकिन वो अपने ऊँटों और घोड़ों पर बहुत तेज़ी से सफ़र करते थे। दे वर टफ डेजर्ट मैन, वो मजबूत सहराई आदमी थे। टफ़ का मतलब होता है मजबूत।
had learned to live off the land, finding food from the countryside through which they passed। वो मजबूत सहराई आदमी थे जिन्होंने ज़मीन पर रहना सीख लिया था। इसके अलावा फाइंडिंग फूड फ्रॉम द कंट्री साइड थ्रू विच दे पास्ट, तो वो जिन जिन कंट्री साइड से गुजरते थे वहाँ पे उन्होंने खुराक की तलाश करना भी सीख लिया था। ठीक है, तो जो आर्मीज़ के लोग थे वो क्या थे, सख्त सहराई आदमी थे। उन्होंने वहाँ पर रहना सीख लिया था, यानी सहरा में कैसे रहना है उन्होंने सीख लिया था। और इसके अलावा वो जिन जिन इलाकों में से गुजरते थे वहाँ पे खुराक की तलाश करनी थी वो भी उन लोगों ने सीख लिया था। They did not need huge supply lines with strings of animals and carts carrying food and weapons as most armies did। उन्हें जो एनिमल्स और कार्ट्स, एनिमल्स क्या होते हैं, जानवर, और कार्ट्स जो उनके पीछे बांधी जाती हैं। ठीक है, उस ज़माने में चूँकि सामान ले जाने के लिए गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो उस ज़माने में क्या करते थे कि जो वहाँ के लोग थे वो एनिमल्स और कार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे चीज़ों का और ख़ुराक को इधर उधर ले जाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ की जो आर्मीज़ थी उन्हें ह्यूज सप्लाई नहीं चाहिए थी एनिमल्स की और कार्ड्स की, खुराक और वेपन्स वगैरह इधर उधर ले जाने के लिए, जैसे कि ज़्यादातर आर्मीज़ में होता है। दे वर नॉट हाउएवर यूज्ड टू सीजेस का मतलब होता है मुहासरा, एज दे वर ऑलमोस्ट नो वॉल्ड टाउन्स इन देयर ओन लैंड। वो ज़्यादातर मुहासरा नहीं करते थे क्योंकि उनके जो अपने इलाके थे वहाँ के जो टाउन्स थे वो वॉल्ड नहीं थे, यानी उनकी दीवारें नहीं बनी हुई थी। बट दे लर्न क्विकली फ्रॉम देयर एनिमीज़ स्पेशली द बेजेंटाइंस हाउ टू बिल्ड एंड यूज़ ह्यूज वुडन मशीन्स। लेकिन उन्होंने जो अपने दुश्मन थे, बेजेंटाइंस के जो दुश्मन थे, उन्होंने उनसे जल्दी सीख लिया था कि दीवारों को कैसे बिल्ड किया जाता है, और इसके अलावा ह्यूज वुडन मशीन्स जो हैं जिनको कैटापुल्ट्स कहते हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूज़ होती है फॉर हर्लिंग ग्रेट रॉक्स। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि एक पिक्चर में दिखाया गया है, ये कैटापुल्ट्स है जो कि उस ज़माने के लोग यूज़ करते थे दुश्मनों के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए। ठीक है, या इसके अलावा जो दीवारें बनाई गई थी उनको तोड़ने के लिए भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। ये लकड़ी की बनी होती थी और इसके अंदर पत्थर बांध के फिर दुश्मनों के ऊपर या जो उनकी दीवारें थे उनको तोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो उन्होंने जो अपने दुश्मन थे उनकी मदद से ये भी सीख लिया था। They also learned how to build siege towers for climbing city walls and battering का मतलब होता है गोलाबारी, रैम्स फॉर ब्रेकिंग डाउन वॉल्स। उन्होंने अपने जो दुश्मन थे उनसे जो दीवारें हैं, सिटी की जो वॉल्स हैं, उनको क्लाइंब करने का तरीका भी सीख लिया था। इसके अलावा जो वॉल्स बनाई गई थी उनको तोड़ने के लिए गोलाबारी का तरीका भी सीख लिया था। मोस्टली दे अवॉइडेड हैवीली डिफेंडेड सिटीज़। हैवीली डिफेंडेड सिटीज़ का मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग थे, उन सिटीज़ के जो लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा असला था, उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया होता या महफूज किया होता। तो ये आर्मी चूँकि छोटी थी तो इनके पास ज़्यादा असला भी ना था, तो ये क्या करते थे, उन सिटीज़ को अवॉइड कर देते थे एंड स्वेप्ट पास दैम, और उनके पास से गुजर जाते थे। लेटर व्हेन द फोर्ट्रेसेस होते हैं किला, had been cut off without supplies, the Muslim armies returned to attack them in their non-weakened state or more now weakened state। weakened state का मतलब होता है कमज़ोर हालत, और more often just to receive their surrender। surrender का मतलब होता है हवाले कर देना। ठीक है, बाद में वो तमाम किले जहाँ पे उनके पास सप्लाईज कम हो गई या ख़त्म हो गई, तो ये मुस्लिम आर्मीज़ दोबारा उन इलाकों में वापस आई उनकी कमज़ोर हालत में, क्योंकि उनके पास असला भी ख़त्म हो गया, उनके पास जो खुराक था उसकी भी सप्लाई कम हो गई, यानी उनकी हालत जो है वो कमज़ोर हो गई। तो ये जो मुस्लिम आर्मीज़ हैं तो ये दोबारा उनकी कमज़ोर हालत में उन इलाकों में दोबारा वापस आए और उन पर अटैक करने के लिए, या उनको और मोर ऑफन जस्ट टू रिसीव देयर सरेंडर, या उन्हें ये कहने के लिए कि वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दें। सरेंडर का मतलब होता है कि अपने आप को किसी के हवाले कर देना, यानी हार मान लेना। तो जो मुस्लिम आर्मीज़ थी फिर उन इलाकों में उनकी कमज़ोर हालत में आई, उन पर अटैक किया, और जो बाकी लोग थे उन्होंने उनको अपने आप को उनके सरेंडर कर दिया, यानी अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। चलिए, यहाँ तक हमारी आज इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।